हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में। जो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर होता है, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हमें कुछ ऑपरेटर्स पढ़ने होते हैं, जैसे फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, ऐसे करके कई सारे ऑपरेटर्स हैं। तो इस वीडियो में पहला वीडियो है, ठीक है, और पहला वीडियो है और इसमें हम पहले फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिससे कि इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से हमें समझ में आए। ठीक है, फिर आगे आने वाली वीडियोस में हम और सारे ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता क्या है। देखिए, इसको कुछ ट्रायंगल की तरह हम बनाते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल की तरीके बनता है। और जब ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो उसका मतलब होता है उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है। यहाँ पे एच क्या है, एच को हम इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। अभी हम नीचे और अच्छे से इसको समझेंगे। अगर हमें किसी भी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, किसी पॉइंट का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो उसको जो हम ऑपरेट करते हैं, तो जैसे वन पॉइंट, पहले मान लो पहला पॉइंट है तो 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि 2 - 1 होता है, ठीक है, वाई के प्लस 1 माइनस वाई के होता है, ठीक है। आइए यहाँ पे हम टेबल हमने बनाया हुआ है, टेबल से थोड़ा समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं ये सारे पॉइंट है x0 और फिर x1 x2 x3, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है, मतलब इनके बीच का जो इंटरवल है वो h है और वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और एक फंक्शन है y = f ऑफ x, x0 के लिए वैल्यू y0 है, x1 के लिए y1 है और x2 के लिए y2 है और x3 के लिए y3 है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर का, इसको बोलते हैं, देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस, इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये केवल एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल के ऊपर स्क्वायर है और ये ट्रायंगल के ऊपर क्यूब है, तो इसको थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे निकालेंगे। देखो, डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते क्या है, जैसे ये देखो x0 है x1 है, अगर इन दोनों पॉइंट का हमें डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, y1 में से y0 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y0, ठीक है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, y0, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो गया और y0 की वैल्यू इतना होती है, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो y0 होगा। अब अगर इस चीज़ से हम इसको मिलाएं तो देखिए, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, y और यहाँ पे नॉट, यानी कि के की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। अब देखो, ये इज इक्वल टू होता है वाई के प्लस 1, यानी कि 0 + 1 यानी कि 1 माइनस वाई के, यानी के की वैल्यू 0 थी तो 0, ठीक है। ये इस तरीके से फार्मूला ये लिखा गया है। आइए अब इसको हम निकालते हैं यहाँ पे, फिर हम इसमें से, देखो, इसमें से हमने इसको माइनस किया, अब इससे इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ओके। इसको लिखेंगे क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर y1, ठीक है, यानी कि y1 पॉइंट पर इसका डिफरेंस है, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं हम, इसको नहीं, ठीक है। अब इस तरीके से इसको, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, ये होगा y3 माइनस y2 और ये इक्वल कितना होगा, y3 माइनस y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लिखे, उसके बाद y2, ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब अगर इन जो यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, अगर इसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है क्या, सेकंड ऑर्डर का, ठीक है, क्या मिलता है, सेकंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस, तो इसको बोलेंगे y0, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते चले जाते हैं और इसको माइनस करेंगे तो ये किसका होगा, y1 का होगा। क्यों y1 का होगा, देखिए यहाँ पे इसमें से इसको हम माइनस करते हैं, देखो, इसमें से इसको हमने माइनस किया तो y0 आया, 2 में से 1 को माइनस किया तो y1 आया और y3 में से y2 को माइनस किया तो y2 आया, इसलिए y1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, y2 में से y1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और इन दोनों का जो हम डिफरेंस निकालते हैं वो थर्ड ऑर्डर का होता है और उसको बोलते हैं y0। क्यों, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो जो छोटा वाला वैल्यू होता है वो यहाँ पर आ जाता है, तो इसलिए 3y0 हो गया। इन दोनों को हम समझ लेते हैं, इन दोनों की वैल्यू मैंने आपको बता दी क्या होती है, इन सब की वैल्यूज़ को देखते हैं क्या हो गया, ये देखते हैं। देखिए, जो सेकेंड ऑर्डर के हमारे पास मिले हैं, सेकेंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस y0, ये इक्वल होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर का, यहाँ पे हमने देखिए बताया फर्स्ट ऑर्डर का, इसका माइनस इसमें, तो माइनस फर्स्ट ऑर्डर का किस पॉइंट पे, y0 पॉइंट पे, ठीक है। इसमें से इसको हम माइनस करते हैं। अब इस तरीके से अगर हमें निकालना हुआ इसकी वैल्यू y1, ये इक्वल कितने का होगा, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा y2 माइनस, ठीक है, y1, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। अगर इसी तरीके से हम इस चीज़ को निकालें, थर्ड ऑर्डर का अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो,
इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तभी हमको मिलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2y1 माइनस सेकेंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस है माइनस ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो आइए अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो हमें डाटा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है पॉइंट दिए हुए हैं x 2 4 6। इनमें देखिए इक्वी डिस्टेंस है, इनमें जो इंटरवल है 2 का है, ठीक है। और इनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू दी हुई है 0 4 16 और 36। तो हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम टेबल बना लेंगे। एक रो, इस एक कॉलम में हमने क्या लिख लिया है 0 2 4 6, यानी कि x की वैल्यूज़ और फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज़ हैं उनको हमने लिख लिया है, ठीक है। वैल्यू के सामने वैल्यू को लिख लिया है, ठीक है। जैसे 4 की वैल्यू 16 है, 6 की वैल्यू 36 है, इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब हमें फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफरेंस निकालना है, ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया हुआ था कि इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 0 को माइनस करेंगे, 4 आएगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से इसमें से इसको माइनस करेंगे, 16 माइनस 4, फॉरवर्ड जैसे बता रहा, फॉरवर्ड मतलब कि आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करते हैं तो कितना आएगा 12 आएगा। और इस तरीके से इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 36 माइनस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो इस तरीके से 20 आ गया, इतना हो गया। अब सेकंड ऑर्डर का चलते हैं। तो अब करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो हम करते क्या है, 12 माइनस 4 इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपका 12 माइनस 4 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, ओके। और 20 माइनस 12 करते हैं, कितना आएगा 20 माइनस 12 जो हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 12 करेंगे हमारा तो ये हमारा आएगा कितना 8, ठीक है। और जब थर्ड ऑर्डर का हम डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस, तो कितना आएगा 8 माइनस 8 अब की बार करेंगे और 8 माइनस 8 हमारा कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने, इस तरीके से कैसे हम निकाल सकते हैं, देखो हमने आपको बताया आपको कुछ वैल्यूज़ दी रहेंगी x की और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ दी रहेंगी। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ जो कैलकुलेट करना है, टेबल बनाना है, उसको कैसे करेंगे, पहले एक कॉलम में हम x की वैल्यूज़ लिख देंगे, फिर दूसरे कॉलम में जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है इसको लिख देंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर सेकंड ऑर्डर का, फिर थर्ड ऑर्डर का, ठीक है। कैसे निकालते हैं, पहले हम वैल्यूज़ को लिख देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर जो इधर वैल्यूज़ आएंगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा, फिर लास्ट में इससे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और 4 ऑर्डर का भी होगा, लेकिन इस यहाँ पे जो अब इसका नहीं होगा क्योंकि और एलिमेंट यहाँ पे बचे नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा एलिमेंट होते तो 4 ऑर्डर का भी बन जाता। अब देखो जैसे इसको हम क्या कहते हैं, आप बता सकते हैं इसको क्या कहेंगे। देखो मैंने आपको बताया हुआ था कि ये हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर का ये इस तरीके से y नॉट, क्योंकि हमने इसमें किया क्या है, इसको निकालने के लिए ये 4 जो है यही आएगा। देखो कैसे आएगा, इसका ये इक्वल हो जाएगा y1 माइनस y नॉट, ठीक है। तो ये y1 है हमारा, अगर नेमिंग कर दें हम यहाँ से, ये हो गया x नॉट, ये हो गया y, ये हो गया x1 और ये हो गया x2 और ये हो गया x3। तो इसी के साथ ये हो जाएगा y नॉट, y1, y2 और y3। तो y1 की वैल्यू क्या आ गया 4 माइनस y नॉट की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल टू 4, यानी कि ये आया ना y नॉट। इस तरीके से अगर हम निकालें ये इतना, इसका मान निकालें तो कितना हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू क्या होगी y2 माइनस y1। तो y2 अगर यहाँ से निकालें, जैसे x2 है तो ये y2 होगा, तो y2 16 माइनस y1 यानी कि x1 है तो y1 ये होगा 4, कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ पे देखिए 12 आया हुआ है। इस तरीके से जितने भी यहाँ पे हैं सबकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। और अगर हमें निकालना हुआ y3 तो क्या करेंगे, y3 का मतलब होता है, सॉरी y2 अगर निकालना हुआ तो क्या करेंगे y3 माइनस y2। y3 की वैल्यू x3 है तो y3 ये होगा 36 माइनस y2 कितना है, x2 ये है तो y2 ये होगा 16, हमने निकाला तो 20 आया। देखिए ये जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं ये क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड ऑर्डर के डिफरेंस पर। सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस हम निकालते हैं y नॉट के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का जो डिफरेंस होगा ये होगा ये y1 माइनस y नॉट, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली हुई कितना है 12, ठीक। इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने ऊपर निकाली 4, तो इन सबको माइनस करते हैं कितना आता है 8। और इस तरीके से अगर हम निकालेंगे ये, आइए देखते हैं किस तरीके से निकाल। तो आइए अब इसको निकालते हैं, ये कितना y1 कितना होगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। तो निकालेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से अगर हम देखें तो यह है 20 माइनस, और निकालते हैं देखते हैं y1 इसकी वैल्यू कितनी है डेल y1 की, तो इस यहाँ से निकालेंगे 12, ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इस तरीके से निकल गया। अब थर्ड ऑर्डर का अगर हम निकालें
वाई नॉट, तो थर्ड ऑर्डर का वाई नॉट क्या क्या इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा सेकंड ऑर्डर का वाई वन माइनस सेकेंड ऑर्डर का वाई नॉट। ठीक है, अब देखो इसमें से इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हम घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।